हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं नीतू बिष्ट की बहन पूनम बिष्ट के व्लॉग के बेस पे, क्योंकि पूनम बिष्ट अपने रोका सेरेमनी के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है और उनकी परेशानी का कहीं ना कहीं रीज़न है उनके रोके सेरेमनी से रिलेटेड उनकी ड्रेस, प्लस इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नीतू बिष्ट को भी ट्रोल किया जा रहा है। तो आइए इस ड्रेस के पीछे की कहानी पे हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श और अपना रिव्यू शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त पे सोशल मीडिया पे जगह जगह पे आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनाई दे रही है। किसी की सगाई, किसी की शादी, किसी का रोका और किसी की इंगेजमेंट। इसी बीच में अभी लेटेस्ट हमारे सोशल मीडिया पे दो ऐसे व्लॉगर हैं जिनका फंक्शन इस समय पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक है सूरज और यशवी का रोका, दूसरी तरफ है नीतू बिष्ट की बहन पूनम बिष्ट का इंगेजमेंट का फंक्शन। इसी बीच में मैंने कल यशी और सूरज से रिलेटेड भी एक रिएक्शन वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। लेकिन इसी बीच में मेरी नज़र कल पूनम बिष्ट के व्लॉग पे पड़ी। जब मैंने पूनम बिष्ट का वीडियो देखा तो वो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। हालांकि अपनी वीडियो में वो ये बोलती भी तो नज़र आ रही थी कि ये उनकी चॉइस है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब परेशान होता है तो उसके चेहरे पर वो परेशानी, वो इरीटेशन नज़र आती भी है। और इरीटेशन नज़र आने में कोई बुराई भी नहीं है हम लोग इंसान ही, बुरा लगता है। और जब इतने सारे कमेंट्स नेगेटिव आ रहे हों तो इंसान को बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि इंगेजमेंट फंक्शन किसी भी लड़की का एक ड्रीम कम ट्रू वाला फंक्शन होता है, खासकर तब जब उन बच्चों के ऊपर पिता का साया ना हो और खुद ही अपना सारा फंक्शन वो अरेंज कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो और इतने सारे अप एंड डाउन्स के बाद उनकी ज़िंदगी में ये खुशी आई हो। हर किसी को बुरा लगता है। पूनम बिष्ट की एक जो नेचर मैंने अभी तक आइडेंटिफाई किया है ना, वो बहुत ही रॉ है। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा होगा तो वो कभी भी शुगर कोटेड बातें करके उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके या डिप्लोमेट वे में नहीं बोलेंगी। अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगी है तो अपफ्रंट आके उस चीज़ों को बोल देंगी, भले ही सामने वाले को वो अच्छा लगे या वो बुरा लगे। लेकिन अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगी है तो वो अपफ्रंट आके उन चीज़ों को बिना शुगर कोट किए हुए डायरेक्ट ऑडियंस के सामने रख देती है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी कई बार बात रखी है और इसी अंदाज में रखी है। तो या तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को शुगर कोटेड चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, इसलिए शायद किसी का रॉ एक्सप्रेशन उन लोगों को रूड लगता है, एटीट्यूड लगता है, फ्रस्ट्रेटेड लगता है। एक बार अगर आप खुद सोचें कि किसी चीज़ के लिए आप लोग इतने महीनों से मेहनत कर रहे हों और उसके बाद उस चीज़ के लिए आपको क्रिटिसिज्म तो मिल ही रहा है, नेगेटिविटी तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ आपको जो नेगेटिविटी है वो ट्रोलिंग की तरफ जा रही है, तो किसी भी इंसान को बुरा लगता ही है। तो वो आपको इरिटेट ही दिखेगा, वो आपको खुश नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है इस समय पे पूनम बिष्ट के रोके सेरेमनी के गाउन को लेके। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि उस गाउन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन्हीं आंखों से मैंने भी वो गाउन देखा एंड आई एम श्योर कि इन्हीं आंखों से आप लोगों ने भी वो गाउन देखा होगा। तो उस गाउन में ऐसी कोई प्रॉब्लम कहाँ नज़र आ रही थी? या वो सुंदर नहीं लग रहा था या वो डिसेंट नहीं लग रहा था? मतलब ऐसी क्या दिक्कत उस गाउन में थी कि वो गाउन इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बन गया? हर कोई ब्राइड, हर कोई लड़की जब भी अपने किसी फंक्शन के लिए अपना ड्रेसअप सोचती है तो ये उसकी अपनी खुद की पर्टिकुलर चॉइस होती है। वो अपने माइंड में एक, कहते ना, एक इमेज अपनी क्रिएट कर लेती है कि मुझे इस तरीके का गेटअप इसमें लेना है। हर इंडिविजुअल की ये खुद की चॉइस होती है। आई एम श्योर कि जब आप लोग भी अपनी वेडिंग के लिए कोई तैयारी करते होंगे तो आप लोग भी अपने लहंगे के कलर्स या जो भी आउटफिट आपको पहननी होती होगी अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना के रखते होंगे। तो इसी तरीके से हर किसी की चॉइस कभी भी सेम नहीं हो सकती। जो चीज़ मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों को पसंद आए, लेकिन क्योंकि ये मेरा फंक्शन है तो सबसे ज़रूरी है कि वो चीज़ मुझे पसंद आनी चाहिए। कभी भी इंसान ये नहीं सोचता कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कि बाहर वालों को या दूसरों को वो पसंद आएगी या नहीं। वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या मुझे ये पसंद आ रही है, राइट? तो उसको अपना वो गाउन पसंद आया। वो अपने साथ जिन लोगों को लेके गई थी उनकी भी मंजूरी थी, यानी कि उनकी फैमिली वालों को भी पसंद आया।
तो जब उसको वो चीज़ पसंद आई, उसकी फैमिली वालों को वो चीज़ पसंद आई, तो उसने वो चीज़ ले ली। ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि ऑडियंस अगर देख रही है तो अच्छा बुरा दोनों बोलेगी। अगर आप लोगों को कोई ड्रेस पसंद नहीं आई तो सच बोलने में भी कोई बुराई नहीं है कि हाँ भाई नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने इससे बेटर ड्रेस में आपको देखा है, या हमने इससे बेटर ट्रायल्स में आपको देखा है, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस में पहले भी देखा हुआ है। ये भी एक तरीका समझ में आता है। लेकिन आपका क्रिटिसिज्म कब ट्रोलिंग की तरफ जा रहा है कि किसी की खुशियों को आप ख़राब कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो। आप अपनी कहते हैं ना पब्लिक ओपिनियन 2-3 लाइनों में भी दे सकते हो कि पूनम ये ड्रेस अच्छा नहीं लगा, इससे बेटर ऑप्शन आपने उस समय पे पहने थे, तो शायद उसको इस बात का बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस कदर मतलब एक ड्रेस के नाम पे ऐसा लग रहा है कि सबको एक हथियार मिल गया है अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी अपनी हेट दूसरे पे निकालने का। क्यों? क्योंकि वहाँ बैठी हुई पब्लिक को वो ड्रेस पसंद नहीं आया। सिर्फ इतना सा रीज़न है। चलो यहाँ पे ड्रेस को क्रिटिसाइज किया तो किया, लेकिन सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया नीतू बिष्ट के ऊपर, क्योंकि नीतू बिष्ट एक सेलिब्रिटी है और आई एम श्योर कि जितने लोग उन्हें पसंद करते होंगे उनमें से कुछ % लोग उन्हें नापसंद भी करते होंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये मौका ढूंढते हैं कि कैसे भी करके कोई ना कोई मौका हमें ऐसा मिल जाए कि हम सामने वाले की इमेज को ख़राब करें, या फिर हम दोनों बहनों के बीच में इस तरीके की एक्टिविटी दिखाएं ताकि उन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए। राइट? तो ड्रेस पहनी किसने? पूनम बिष्ट ने। फंक्शन किसका था? पूनम बिष्ट का था। चॉइस किसकी थी? पूनम बिष्ट की थी। लेकिन उसके बाद भी नीतू को ट्रोल करने वालों ने उस चीज़ का ठीकरा भी नीतू के ऊपर फोड़ दिया कि क्योंकि नीतू बिष्ट ने ये ड्रेस अपनी बहन को दिलाई है तो अपनी बहन को इतनी बुरी ड्रेस दिलाई, और खुद हमेशा बहुत अच्छी ड्रेस पहनती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दोनों बहनें हैं तो उनकी चॉइस भी सेम होगी, ज़रूरी नहीं होता है। दो बहनों की भी चॉइस एक दूसरे से बिल्कुल नॉर्थ और साउथ हो सकती है। नीतू ने जो चॉइस किया वो अपनी पसंद का किया, पूनम ने जो चॉइस किया वो अपनी पसंद का किया, और बहुत ही लाउड एंड क्लियर शब्दों में अपनी बहन का सपोर्ट करते हुए पूनम बिष्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि मेरी चॉइस का वो गाउन था, सगाई मेरी थी, पहनना मुझे था, पसंद मेरी थी, तो उसमें नीतू का दूर दूर तक कहीं कुछ लेना देना है ही नहीं। और मैं उम्र में नीतू से बड़ी हूँ, उससे छोटी नहीं हूँ, तो मैं अच्छा भला बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ, और ये ड्रेस मेरी खुद की पसंद का है। हाँ, आपको नीतू अपनी बहन के साथ उसकी हर शॉपिंग में नज़र आई क्योंकि वो बहन है, वो जाएगी अपनी बहन की खुशी में, अपनी बहन के गम में, आपको ये सारी बहनें साथ में नज़र आएगी। लेकिन अल्टीमेटली चॉइस तो एक ही की होती है। बाकी सबके सामने बस पूछा जाता है कि देखो ये मुझे पसंद है, अब आप बताओ कि इनमें से मुझे क्या फाइनल करना है। अगर उसने डिसाइड किया था कि उसको गाउन ही पहनना है तो उसने वो गाउन ही पहना, और जो अनकंफर्टेबल उसको फील हुआ वो भी उसने बहुत अपफ्रंट होकर आप लोगों को बताया। इनफैक्ट थंबनेल पे उसने लिखा हुआ है डिज़ास्टर, यानी कि दैट मीन्स कि वो खुद अपनी ड्रेस को लेके कंफर्टेबल नहीं थी। और यस, ये आप बोल सकते हो कि ड्रेस को लेके वो कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि वो एक जगह से हिल डुल भी नहीं पा रही थी। और उसने बताया कि क्योंकि वो ड्रेस ठीक से उनको पहनाया नहीं गया था जैसे पहनाना चाहिए था। ट्रायल्स में वो ड्रेस काफ़ी अच्छे से वो कैरी कर पा रही थी और कंफर्टेबल भी थी, लेकिन मेन फंक्शन में जब उसने वो ड्रेस पहनी तो वो ड्रेस ठीक से उनको पहनाई नहीं गई, जिसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल भी नज़र आ रही थी। लेकिन ड्रेस ख़राब नहीं थी, वो ड्रेस काफ़ी ट्रेंडी, काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी एलिगेंट लग रही थी, और दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और उसमें नीतू का दूर दूर तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। यहाँ तक कि जब वो लोग रिंग भी सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो नीतू सिर्फ वहाँ पे अपने ओपिनियन दे रही थी। वहाँ पे सेलेक्ट करना, अपनी पसंद बताने का सारा काम पूनम खुद ही कर रही थी। अपने वेन्यू से लेकर अपनी इंगेजमेंट, इनफैक्ट अपने रोके में भी सारी पसंद पूनम की ही थी। सारा कुछ अरेंजमेंट उसने ही किया था। अरे आप लोगों को तो प्राउड होना चाहिए कि उनके पास पिता नहीं है, उसके बावजूद वो लड़कियां अपना हर फंक्शन आगे बढ़ चढ़ के अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से कर रही हैं। ऐसी लड़कियों के ऊपर तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि वो आज इस मुकाम पे मेहनत करके पहुंच गई हैं कि जो पिता का साया होता है, जो एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, आज वो लड़कियां अपने लिए खुद वो चीज़ें कर रही हैं। आप नीतू बिष्ट को बोल रहे हो कि वो अपनी बहन का ड्रेस ख़राब करेगी या वो नहीं चाहेगी कि उसकी बहन अच्छी लगे। ये वही नीतू बिष्ट है
जो आपको हर बार अपनी फैमिली के सपोर्ट में और अपनी फैमिली के साथ नज़र आती है। आज अगर आप पूनम बिष्ट को जानते हो तो कैसे जानते हो? क्योंकि नीतू बिष्ट और पूनम बिष्ट दोनों ने साथ में मेहनत करके ये नाम कमाया है। और जब उसकी बहन का फंक्शन हो रहा था, उसकी बहन की रिंग एक्सचेंज हो रही थी, दूर खड़ी हुई दोनों बहनें नीतू बिष्ट और उनकी बड़ी बहन की आंखों में आंसू थे। अपने परिवार को लेके, अपनी मम्मी को लेके और अपने बहनों को लेके नीतू कितनी ज़्यादा इमोशनल है और कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की कभी भी ज़रूरत है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक एक्सीडेंट उन लोगों का बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बच गई। क्या हालत हो रही थी उस वक्त में यहाँ बैठी हुई नीतू बिष्ट की। जब उसको ये सारा इंसिडेंट पता चला तो वो कितना ज़्यादा रो रही थी। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा अटैच है। और आज आप जो नीतू बिष्ट की फैमिली को इतनी वेल्दी देख रहे हो, कहीं ना कहीं नीतू बिष्ट का कंट्रीब्यूशन है कि उसने अपने माता पिता का, अपने सारे परिवार का नाम आज इतना रोशन किया है। तो वो अपनी बहन को अच्छा ना लगने के लिए उसको कोई भी ऐसे ही आउटफिट पहना देगी या कुछ भी ऐसे डिज़ास्टर करा देगी उसके स्पेशल डे में। उसने इनफैक्ट रोका सेरेमनी से लेकर इंगेजमेंट सेरेमनी में कोशिश करी है कि लाइमलाइट में उसकी बहन ही रहे। यहाँ तक कि अपनी देवरानी की शादी में भी अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो उसने बहुत कोशिश करी है कि वो लाइमलाइट से दूर ही रहें। इसीलिए ब्राइडल से बिल्कुल अलग उन लोगों ने अपनी ड्रेस करी थी ताकि ब्राइड के आसपास का भी उन लोगों का कलर मैच ना हो। अब कोई इंसान अगर सुंदर है और उस पर हर कपड़ा सुंदर लग रहा है तो इसमें पहनने वाले की क्या गलती है? उसकी क्या गलती है कि उसके ऊपर अगर हर चीज़ अच्छी लगती है तो इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। और अगर उसने यहाँ पे अपनी बहन के गाउन का डिज़ास्टर करा दिया, इफ़ इन केस, जो कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि अगर उसने अपनी बहन के ड्रेस का डिज़ास्टर करा दिया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग में गई थी, तो आप लोगों को यशी का ड्रेस तो पसंद आया होगा ना। मैक्सिमम लोगों को यशी का ड्रेस पसंद आया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग वहाँ भी हैं जिनको यशी के ड्रेस से भी प्रॉब्लम है। तो फिर तो नीतू ने यशी का ड्रेस भी डिज़ास्टर कराना चाहिए था, क्योंकि यशी और सूरज की शॉपिंग में भी नीतू और लखन साथ में गए थे। उन्होंने ही ड्रेस जो है फाइनलाइज करवाई थी। तो यहाँ पे क्या आप यशी की ब्यूटीफुल ड्रेस का क्रेडिट नीतू को देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि आप यही बोलेंगे कि वो चॉइस यशी की थी। उसने सेट किया हुआ था कि उसको अपनी इंगेजमेंट में, उसको अपने रोके में साड़ी पहननी है, वो सॉर्टेड थी। इस चीज़ को लेके हर लड़की सॉर्टेड होती है कि उसको अपने फंक्शन में क्या पहनना है। अपने साथ के फ्रेंड्स को लेके इसीलिए इंसान जाता है कि जब वो ऑप्शंस ढूंढे तो उन ऑप्शंस में उनकी फ्रेंड्स फाइनलाइज करने में उनकी हेल्प कर दें। लेकिन अल्टीमेटली चॉइस उसी की होती है जिसको पहनना होता है। तो नीतू यशी और सूरज के फंक्शन में भी शॉपिंग कराने के लिए गई थी। सिमिलरली वो अपनी बहन के फंक्शन में भी शॉपिंग कराने के लिए गई, और सिमिलरली वो अपनी देवरानी की शॉपिंग, सबकी शॉपिंग में वो नज़र आई। तो इसमें हर चीज़ में एक सॉफ्ट टारगेट कभी नहीं ढूंढना चाहिए। और दो बहनों की ज़िंदगी की खुशी का पल है ये, खुशी का पल। और पूनम बिष्ट ने इस पल का बहुत इंतज़ार किया है गाइज़। बहुत समय के इंतज़ार के बाद आज उसकी ज़िंदगी में ये खुशी का पल आया है। तो कम से कम उसके इस खुशी के पल को आप लोगों को इन्जॉय करना चाहिए, उसको इस बात की ब्लेसिंग देनी चाहिए। अभी 2-4 दिन उसके रोके को नहीं हुए हैं और आज वो लड़की इतनी इरिटेट होकर वीडियो बनाने के लिए आई। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसको इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया और फिर उसके बाद शिकायत भी कर रहे हैं कि इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो। क्यों नहीं होगी इरिटेट? बिल्कुल बुरा लगता है, हर इंसान को बुरा लगता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ को बोलने का, बयान करने का एक तरीका होता है। और पूनम बिष्ट बहुत ही रॉ नेचर की है और मुझे उनका ये वोकल नेचर अच्छा लगता है। वो किसी भी बनावटी तरीके से आके बात को पॉलिश करके नहीं जाती है। जब जहाँ जैसा उसे फील होता है वो आके, बुरा लग रहा है तो आके यहाँ पे बताएगी, नकली नाटक करके हंसेगी नहीं कि चेहरे पे मुस्कुराहट और यहाँ पे जवाब दे रही है। वो परेशान थी तो उसकी परेशानी आपको उसके चेहरे पे नज़र आ गई। तो एटलीस्ट जब लड़कियाँ एफ़र्ट्स डालती हैं ना, खासकर अपनी मेहनत से एफ़र्ट्स डालती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी हर लड़कियों को बढ़ने में ना आपको एज अ सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन।
जब कोई लड़की खुद की मेहनत से इस मुकाम पे पहुंच रही हो और आज खुद की मेहनत से अपनी खुशियां इकट्ठी कर रही हो, तो उसकी खुशियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके चेहरे पे परेशानी या फिर उसके रोने का कारण बन जाना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड देती हूँ। तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।